हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। समझता हूँ सब सही सलामत होंगे और मेरा एक दूसरा वीडियो का प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो आज के लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है डिफरेंट टाइप ऑफ गैस सिलेंडर एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। बहुत सी सिलेंडर है, व्हाट्सएप में बहुत से सिलेंडर होते हैं, उनका थोड़ा आइडेंटिफिकेशन करें, मतलब उसका पहचान करें और उसको जो कंस्ट्रक्शन फीचर है वो कैसा बना होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लें। उसी के बारे में ये बड़ा मेरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जितना भी गैस सिलेंडर है उसमें क्या होता है, ये एक सिलेंडर आपके सामने मैं पहले से बना के रखा हूँ। ये जो सिलेंडर होता है ये कैसा मतलब तैयारी होता है, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। एक स्टील कंटेनर होता है, ये मैं लिख कर रखा हूँ, स्टील कंटेनर होता है, एक स्टील से मतलब तैयारी किया जाता है। ये मतलब ये जो स्टील का होता है इसमें सीम होता है, मतलब जोड़ा जाता है, और सिमलेस होता है, मतलब जहाँ सिमलेस होता है उसमें कोई जोड़ा नहीं जाता है। जब ये सीम होता है मतलब ये भी ओल्डिंग होकर बनता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कुछ सिलेंडर ओल्डिंग होकर बनता है और कुछ सिलेंडर बिना ओल्डिंग से होता है। मैं एक सिलेंडर का फिगर बनाया हूँ जो ऑक्सीजन का है, ये है सीमलेस। पहला बात, मतलब इसमें कोई जोड़ा नहीं गया था, मतलब ये जो सिलेंडर है वन पीस से, ये जो पूरा मटेरियल वन पीस से बना है। ये एक सीमलेस ऑक्सीजन सिलेंडर का सिलेंडर है। ये जब इसको बनाया गया है ये सीमलेस के तौर पे होता है। और ये क्या होता है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है, इसका जो कॉलर है, ये कॉलर क्या है ना, ये ब्लैक है। मैं तो फिलहाल रेड करके रखा हूँ, लेकिन उसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। जितना भी ऑक्सीजन सिलेंडर आप मार्केट में, नहीं तो कोई कंपनी फैक्ट्री में गए होंगे तो देखेंगे, तो क्या है, ये जो सिलेंडर है ब्लैक कलर का होता है। तो पहला एक आइडेंटिफिकेशन इसमें क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। थोड़ा इसको पहचान लिए, मतलब क्या है, ये एक स्टील कंटेनर है, ये सीमलेस स्टील है, और क्या है, इसका कलर ब्लैक है। लेकिन मैं थोड़ा इसका और पार्ट के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। इसमें देखो एक हिस्सा है जो मैं लिखा हूँ स्टील कंटेनर, अथवा उसके नीचे लिखा हूँ ड्रोन स्टील। मतलब ये किससे बना है, जो ये स्टील का नाम क्या है, ये है ड्रोन स्टील, मतलब ये ड्रोन स्टील से बना हुआ है। और उसका जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ देखिए आप, ये है उसका भाल्व है, मतलब ये सिलेंडर भाल्व है। उसका ऊपर कोई भी सिलेंडर ऊपर एक भाल्व लगा रहता है, उसको बोलते हैं भाल्व। वो किससे बना होता है ना, ब्रॉन्ज से बना होता है, उसको बोलते हैं फॉर्ज ब्रॉन्ज। मैं लिख के रखा हूँ यहाँ, फॉर्ज ब्रॉन्ज। उसके बाद क्या है, एक हिस्सा है इसमें, देखो मैं एरो मार्क देख के रखा हूँ, ये है स्टील स्पिंडल। मतलब ये ओपन करने के लिए, मतलब सिलेंडर को ओपन करने के लिए इसको जरूरत होता है, ये स्टील स्पिंडल है। उसके बाद क्या है, मैं यहाँ का दूसरा जगह लिख के रखा हूँ, ये मतलब आपका एक वन हुआ। ये जो दूसरा हिस्सा है यहाँ मैं लिखा हूँ आउटलेट भाल्व, मतलब ये जो सिलेंडर का गैस यहाँ से लिया जाता है। कोई भी रेगुलेटर इसमें कनेक्शन करके रेगुलेटर के जरिए ही यहाँ से हम गैस निकाल सकते हैं। जब कोई ओल्डिंग करना होता है और कोई कोटिंग करना होता है तो क्या करना होता है, इसमें एक रेगुलेटर लगता है। मैं जब दूसरा वीडियो बनेगा तो मैं रेगुलेटर के बारे में भी आपको बता दूंगा। ये हुआ आपका आउटलेट भाल्व। उसके बाद मैं यहाँ लिखा हूँ सेफ्टी डिवाइस। ये जो है स्टील कैप, ये मैं लिख कर रखा हूँ सेफ्टी डिवाइस मतलब यहाँ एक सेफ्टी डिश होता है, DISH, यहाँ से सेफ्टी डिश रहता है। ये किस लिए रहता है उसके बारे में अभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये थोड़ा पार्ट के बारे में आप जानकारी ले लिए। तो अभी मैं देखता हूँ, जब ये स्टील ड्रम बनता है, ये कंटेनर जब बनता है, उसमें क्या होता है, उसको थोड़ा टेस्टिंग किया जाता है, मतलब कुछ प्रेशर देके इसको टेस्टिंग किया जाता है। तो पहला जो बात है, टेस्टिंग कैसे टेस्टिंग किया जाता है ना, वाटर प्रेशर टेस्टिंग। वाटर प्रेशर टेस्टिंग, उसमें क्या किया जाता है,
मैं अभी इसको मिटा देता हूँ आपके ये को। मतलब जब ये स्टील ड्रम बन जाता है उसमें क्या होता है ना, वाटर जो पानी को इसको अंदर कितना फोर्स में, मतलब 225 kg CM स्क्वायर प्रेशर से इसको हम क्या करते हैं, इसमें पानी भर्ती करके रखते हैं। कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद उसको जो पानी भर के रखते हैं उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब इसमें कोई भी लीकेज वगैरह रहता है तो ये उसमें पानी निकल जाता है। तब ये क्या होता है, जब ये पानी निकलता है, कोई भी एयर निकलता है, तो क्या होता है, ये सिलेंडर जब बना होता है, ये मतलब क्या है, इसमें सिलेंडर फिलिंग के लिए उपयुक्त माने अनुपयुक्त है, मतलब उपयुक्त नहीं है। तब टेस्टिंग के बाद क्या हो जाता है, जब ये टेस्टिंग हो सकता है, मतलब हो चुका होता है, उसके बाद क्या होता है, उसमें गैस फिलिंग किया जाता है। गैस चार्जिंग उसको बोलते हैं, गैस चार्जिंग। उसमें कितना प्रेशर से चार्जिंग किया जाता है, 120 kg CM स्क्वायर से 150 kg CM स्क्वायर से उसको चार्जिंग किया जाता है। मतलब जब ये बन जाता है, सब टेस्टिंग वगैरह खत्म हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, उसको गैस चार्जिंग, मतलब उसको गैस चार्जिंग के लिए लगाते हैं। तो उससे पहले क्या होता है, जो स्टील ड्रम बन चुका होता है उसको थोड़ा एनेलिंग किया जाता है, मतलब हीटिंग करके उसका जो अंदर का स्ट्रेस को निकाला जाता है, और उसमें कॉस्टिक सोल्यूशन से इसको डुबाया जाता है, मतलब भी उसको क्लीन किया जाता है। कॉस्टिक सोल्यूशन से निकालने के बाद, पूरा क्लीन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें गैस का चार्जिंग करते हैं। गैस का चार्जिंग जो होता है इतना प्रेशर में, मतलब 120 kg CM स्क्वायर 150 kg CM स्क्वायर से उसको हम चार्जिंग करते हैं। उसके इतना प्रेशर से हम जो गैस भरते हैं, तो जितना भी गैस इतना ही प्रेशर से इसका अंदर रहता है। तो ये थोड़ा हुआ बात। अभी लेकिन उसका कैपेसिटी कितना है, इस सिलेंडर का कैपेसिटी, जितना भी सिलेंडर है, मैं ये दूसरा साइड पर लिख कर रखा हूँ, ये आप सिलेंडर भी जान लेंगे। 1 नंबर 2 से लेकर 8 नंबर तक जितना भी सिलेंडर रखा हूँ, तो जितना भी सिलेंडर है वो उसका जो कंस्ट्रक्शन फीचर अलग अलग रहता है। मैं थोड़ा ऐसी मतलब ऑक्सीजन को समझाता हूँ, उसके बाद जब आएगा अगली वीडियो में इसको भी थोड़ा सा समझाऊंगा। कैपेसिटी, ये कितना कैपेसिटी का होता है, मतलब इसमें जो गैस रहता है 3.5 MQ से मीटर क्यूब, मतलब 3.5 मीटर क्यूब से 8 मीटर क्यूब तक ये गैस इसमें रहने का कैपेसिटी है। मतलब ये इतना ही गैस इसके अंदर रहेगा। और क्या है, जब जो कॉमन हम जब यूज करते हैं, जितना भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर देखें उसमें क्या आता है, कॉमनली कॉमन चार्ज कितना रहता है, मतलब कॉमन कैपेसिटी कितना रहता है, कॉमन कैपेसिटी रहता है 7 MQ। ये थोड़ा एग्जाम में आ जाता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंडर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंडर, उसको हम आपको जब आएगा आपको 7 MQ ही लिखना होगा। मतलब कॉमन कैपेसिटी, मतलब कॉमन ज़्यादातर कितना रखा जाता है, तो इसको कॉमन कैपेसिटी बोला जाता है। ये 7 MQ, लेकिन उसका कैपेसिटी कितना होता है, 3.5 MQ से 8 MQ होता है। उसके पहले मैं बोल दिया, जो उसको हम टेस्टिंग करते हैं, उसका वाटर टेस्टिंग प्रेशर कितना है, मैं आपको बताया था 225 kg CM स्क्वायर, और उसको जो गैस चार्जिंग किया जाता है उसका प्रेशर भी मैं बोल दिया आपको 120 kg CM स्क्वायर के 150 kg CM स्क्वायर हो गया। तो ये थोड़ा बात आपको यहाँ से छोड़ के मैं गया था। देखो ये जो है एक डिश है, इसको लिखा गया है सेफ्टी डिवाइस। जब ये सिलेंडर का हम गैस फिलिंग कर रहे होते, मतलब ये पूरा जब फिलिंग होता है, जब इसका कैपेसिटी, मतलब जितना कैपेसिटी से ये ज़्यादा इसमें गैस प्रेशर, मतलब जो प्रेशर है और कैपेसिटी से ज़्यादा जब इसमें गैस फिलिंग हो जाता है, तब क्या होता है, इसका जो सेफ्टी डिवाइस क्या होता है, जब ज़्यादा मतलब प्रेशर जब हाई हो जाता है, ये सेफ्टी डिवाइस क्या हो जाता है, ब्रश हो जाता है।
ब्रस्ट हो जाता है। मतलब क्या है, जब ये ब्रस्ट हो जाता है तब क्या होता है, हम ये जो सिलेंडर जब फिलिंग कर रहे होते तो हम अपने बच जाते हैं। अब भी मैंने मतलब जो फिलिंग कर रहा होता है वो भी बचता है, और क्या होता है उस सिलेंडर को हम भी बचा सकते हैं इसी के हिसाब से। और अभी तो इसके बाद आया, मैं ये थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा इसका हाइट और उसका लेंथ के बारे में बताता हूँ। देखो ओवरऑल जितना भी गैस सिलेंडर हम इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं उनका हाइट कितना होता है, 1.295 मीटर, 1.295 मीटर होता है उसका हाइट। मैं यहाँ से यहाँ तक लिखा हूँ, मतलब भाल्व से लेकर नीचे तक। और जो इसका इनसाइडेड डायमीटर, जो इनसाइड डायमीटर होता है ऑक्सीजन का, वो कितना है 0.216 मीटर। और जो उसका आउटसाइड डायमीटर, मतलब इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखो ये तो स्टील ड्रम होता है ना, इसका अंदर क्या होता है, ये तो पूरा ड्रोन स्टील से बना हुआ है, मतलब इसका इनसाइड डायमीटर और ये आउटसाइड डायमीटर। मैं इसका फिगर यहाँ लिख रहा हूँ। तो इनसाइड कितना है 216 मीटर, ये जो आउटसाइडर होता है वो 200 मतलब 220.229 मीटर होता है। तो ये इसको मैं लिखता हूँ 229 मीटर। तो थोड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर के बारे में थोड़ा जान लिए होंगे, लेकिन उसका जो सेफ्टी के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ लिख के रखा हूँ स्टील कैप। जब ये सिलेंडर में गैस फिलिंग हो जाता है, मतलब गैस फिलिंग कंप्लीट हो जाता है, तब क्या होता है, यहाँ एक स्टील कैप को हम लगा देते हैं। ये एक स्टील कैप को लगा कर रखते हैं, पूरा टाइट करके रखते हैं, क्योंकि जब ये जो भाल्व है, जब कोई भी कहाँ से टकराता है तो यहाँ मतलब क्या है, ये खुल जाने का और तोड़ जाने का, मतलब टूट जाने का चांस होता है। जब ये टूटता है तब कोई बुलेट के जैसे बुलेट निकलता है कई गन में, उसके जो स्पीड से भी ये ज़्यादा हो जाता है। तभी तो एक सेफ्टी के हिसाब से भी इसको हम क्या करते हैं, उसको एक कैप लगा के रखते हैं। और एक बात क्या होता है, जब कोई सिलेंडर होता है, कोई भी सिलेंडर, उसका मतलब क्या है, ऐसे हमको रगड़ के, मैंने सरफेस पर से रगड़ के मतलब लेना जरूरत नहीं। उसको एक सिलेंडर टोली होता है, सिलेंडर टोली में रख के कहीं भी आप वर्कशॉप में कहीं भी लेना हो तो उसमें आप ले सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में हम जानकारी दे दिए। आइए मैं अभी आपको बताता हूँ और दूसरा जो सिलेंडर के बारे में बताता हूँ। देखो सिलेंडर का हमको कैसे पहचानेंगे, उसका एक नेम होता है, नाम के हिसाब से हमको जान लेंगे। ऑक्सीजन है, एसिटिलीन है, हाइड्रोजन है, प्रोपेन है, कोल गैस है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, CO2 है। तो ये नेम के हिसाब से हम जान जाते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री में जो सिलेंडर होता है उसको जानने के लिए कोई भी सिलेंडर में उसका नाम लिखा होता है, कोई भी सिलेंडर में उसका नाम नहीं होता है। तो उसको हम कैसे जानेंगे, एक तो नेम के हिसाब से जान लेते हैं, दूसरा जो होता है क्या, उसका कलर। सिलेंडर का सब कोडिंग किया गया, मतलब कलरिंग किया गया, कलरिंग के हिसाब से हम सिलेंडर को पहचान सकते हैं। तब देखो ऑक्सीजन जो होता है उसको मैं बोल दिया, उसको क्या है, ये ब्लैक जो ऑक्सीजन जो जितना भी वर्ल्ड कहीं भी जाओ, जो ये मतलब क्या है, उसको ब्लैक ही प्रिंट पाओगे। उसके बाद है एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है वो है मैरून, वो मैरून कलर में आपको मिलेगा। मैं थोड़ा एनिमेशन के तौर पर आपको भी दिखा दूंगा और उसका जो पार्ट में भी है उसको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। उसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, ये रेड है। दुनिया में जितना मैं थोड़ा पिछले में वीडियो में दिखाया था, ये देखो आपको मैं भी थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ। ये एसिटिलीन है, हाइड्रोजन है, प्रोपेन है और कोल गैस है। ये जो जितना गैस है एसिटिलीन से लेकर प्रोपेन तक, मतलब 1 2 3 4, ये 4 जो गैस है ये क्या है, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ। ये कंबशन गैस है, मतलब ये जलता है। थोड़ा सबको याद रखना चाहिए, जब पिछली वीडियो में कोई देखा होगा तो उसको जानकारी हो जाया होगा। ये कंबशन गैस है। ये जो ऑक्सीजन है ये है सपोर्ट ऑफ कंबशन गैस।
मतलब ये ऑक्सीजन क्या है, जलने के लिए सहायक होता है, और ये जो गैस है ये मतलब क्या है, जलता है। और ये जो थोड़ा गैस है, ये दो आर्गन और CO2 है, इसमें क्या होता है, हम उसको सील्डिंग गैस के तौर पर, मतलब जब GMAW प्रोसेस होता है, GTAW प्रोसेस जो हमारा एडवांस होल्डिंग प्रोसेस है, जब कोई जगह होता है उसमें आर्गन और CO2 का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए और थोड़ा आगे जाएं। तब जो कलर कोडिंग की बात चल रहा था, तो ये क्या है, आपका जो हाइड्रोजन है वो रेड कलर का होता है, और जो प्रोपेन है उसमें क्या है, वो रेड है, और उसमें प्रोपेन मतलब जो सिलेंडर होता है उसमें जैसा LPG एक लिखा होता है, मतलब इसे उसमें भी ऐसे प्रोपेन लिखा रहता है। उसके बाद कोल गैस भी क्या है, वो रेड है, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ये भी रेड है। उसमें क्या होता है, ये इसमें भी ऐसा कोल गैस लिखा रहता है, मतलब जो सिलेंडर होता है कोल गैस उसमें वो रेड कलर का रहता है, कलर कोडिंग उसका रेड है, और उसमें जो लिख के रखा गया रहता है वो कोल गैस है। ये थोड़ा यहाँ आपको बता दूँ, प्रोपेन जो गैस है ये क्या है, उसका जो डायमीटर है, मतलब मैं यहाँ जो डायमीटर का फिगर बनाया था, ये डायमीटर क्या होता है, बहुत सी सिलेंडर से ये क्या है थोड़ा ज़्यादा होता है, मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता ही दूंगा कभी। तो ये इससे पहचान में आ जाता है कि इसका जो डायमीटर है, जितने भी सिलेंडर से ये थोड़ा बिग होता है, प्रोपेन का ये पूरा बिग होता है। और कोलर जो अभी कोल गैस का ये रेड हुआ, नाइट्रोजन का ये ग्रे कलर का होता है, लेकिन ग्रे कलर होने के बाद भी क्या होता है, उसका जो नेक मतलब जो सिलेंडर का नेक है, ये हिस्सा जो होता है उसका नेक कहा जाता है, ये क्या होता है, जब नाइट्रोजन का ये ब्लैक हो जाता है, ये जब नाइट्रोजन होता है, ये जब नाइट्रोजन होता है इसमें क्या होता है, ये ग्रे होता है और मतलब ये ब्लैक होता है। उसके बाद क्या हो गया, एयर का मैं लिखा हूं ना नहीं, तो आर्गन का है, आर्गन ये है, ये ब्लू है, आर्गन जो होता है ये ब्लू होता है। उसके बाद क्या है, CO2 है, CO2 क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, मतलब जो सिलेंडर का कलर होता है ये ब्लैक होता है जब ये CO2 होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ, ये जो CO2 गैस होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का गैस होता है, इसका कलर हम क्या कैसे पाएंगे, ये ब्लैक होता है, लेकिन ये जो उसका नेक है, मतलब इसका नेक मतलब ये पूरा जो उसका नेक में क्या होता है, ये व्हाइट कलर होता है। ये थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में कोई भी पूछता है, कोई भी मतलब कि आप भाई बीमा जाते हो, कहीं भी जाते हो तो उधर पूछा जाता है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ है CO2 सिलेंडर। आप उसको बोलना है ये पूरा ब्लैक होता है, ये पूरा सिलेंडर आप ब्लैक रहेगा और उसका नेक रहेगा व्हाइट। उसके बाद और एक सिलेंडर है एयर, एयर जो है उसको क्या है, उसका कलर भी ग्रे है। ये देखो डिफरेंस थोड़ा क्या होता है, ये नाइट्रोजन में ग्रे है, लेकिन क्या है उसका नेक जो है, उसका नेक है ब्लैक, और नेक का हिस्सा जो मैं बोलता हूं CO2 का, CO2 में क्या होता है, उसका नेक हो गया व्हाइट। तो थोड़ा सा पूरा आपको जानकारी आ गया होगा कलर कोड का उसके बारे में। उससे बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिलेंडर के बारे में बता रहा हूं, उसका क्या होता है, भाल्व थ्रेड। मतलब भाल्व थ्रेड मतलब ये सिलेंडर का आउटलेट भाल्व, ये आउटलेट भाल्व का एक थ्रेड रहता है, उसमें हम क्या करते हैं ना, रेगुलेटर के जरिए हम गैस को आउट करते हैं। मतलब जब इसको यहाँ से हम गैस को निकालना होता है तब क्या करना होता है, ये जो स्पिंडल वाल्व है, स्पिंडल वाल्व को हम ओपन करेंगे, ओपन करने से क्या होगा, इसमें गैस निकलेगा, और किसके जरिए, ये जो आउटलेट वाल्व है इसके जरिए गैस निकलता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा मैं बताता हूँ। ये जो वाल्व होता है ये दो रकम का होता है, मतलब दो टाइप का होता है। मैं एक फिगर आपको बना रहा हूँ, ये क्लॉक है, इसमें 12, 3, 6, 9 होता है। देखो
ये होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब 12 से 3, 3 से 6, उसके बाद 9 जो होता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, मतलब इसको राइट हैंड भी बोलते हैं। अब जब कोई 12 से 9 और 6, 6 और 3 तक पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। उसको हम लेफ्ट में एल लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह सट है तो अब लेफ्ट हैंड बोलते हैं। और थोड़ा दोहरा देता हूँ, जब हम राइट हैंड मतलब क्लॉकवाइज खोलते हैं यानी बंद कर मतलब टाइट करते हैं तो इसको मतलब क्या है क्लॉकवाइज। जब उसका भाल्व टाइट करने के लिए होता है तो ये राइट हैंड जो होता है वो 12 से मतलब ऐसे ऐसे घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज घूमता है। जब एंटी क्लॉकवाइज मतलब किसका भाल्व को यहाँ जब आउटलो भाल्व से कनेक्ट करना होता है रेगुलेटर को, और भी कुछ भाल्व होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये जैसे एंटी क्लॉकवाइज से 12, 9, 6, 3 उसके जैसा है, ऐसे घुमाना पड़ता है। ये पूरा इंपॉर्टेंट बात है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बारे में थोड़ा बता दिया। तो उसको जब क्लॉकवाइज को हम राइट हैंड थ्रेड बोलते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज होता है वो लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। तो अभी मैं बताता हूँ कौन सा सिलेंडर का भाल्व कैसा है। देखो ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लैक कलर का होगा, उसका जो आउटलेट भाल्व थ्रेड होता है वो राइट हैंड होता है। मैं राइट हैंड मतलब राइट हैंड लिखा हूँ। और एसिटिलीन जो होता है अब तरफ ये लेफ्ट हैंड होता है, मैं एल लिखा हूँ। लेफ्ट हैंड मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट लेता है। यही एक बात होता है, थोड़ा मजा का बात है, जब कोई नया आदमी को ये सब सिलेंडर में उसको रेगुलेटर कनेक्शन करने के लिए दो, वो जब उसको जानकारी नहीं रहता है तो क्या होता है, एक रेगुलेटर की कीमत जितना रहता है आपको पता है, उसको वो क्या है तोड़ मोड़ के कुछ ही टाइम में खराब कर देगा। और उसके मतलब क्या है एक खतरा है, वो तो दूसरे तो एक्सीडेंट में गिरेगा तो, और खुद तो एक्सीडेंट में गिरेगा, दूसरों को एक्सीडेंट में गिरेगा। जैसे एक नया आदमी को कमोड जैसा बाथरूम हो उसको भेज दो, वो जो स्थिति करता है आपको पता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। जो एसिटिलीन है उसको लेफ्ट हैंड में टाइट किया जाता है। जो हाइड्रोजन है ये भी रेड होता है, ये भी लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। प्रोपेन जो है उसमें रेड कलर होता है और लिखा गया होता है प्रोपेन लिखा गया होता है। जैसे एलपीजी एक एग्जाम्पल है तो प्रोपेन है, ये भी रेड कलर का होता है। उसका जो थ्रेड सिस्टम है लेफ्ट हैंड है। उसके बाद प्रोपेन के बाद कोल गैस गया, जितना भी आप फ्यूल गैस के बारे में बोल दिया आपको, वो सब क्या होता है, सब लेफ्ट हैंडेड थ्रेड होता है। इस तरह जानकारी आप सबको रखना होगा। नाइट्रोजन है वो ग्रे है, ये कम्बुशन गैस नहीं है, ये राइट हैंड है। आर्गन है ये भी राइट हैंड है। और CO2 है ये भी राइट हैंड है। और AR जो है ये राइट हैंड है। ये थोड़ा आपको जानकारी दे दिया मैं। देखो लेफ्ट हैंड एक एसिटिलीन का हुआ, एक आर्गन का हुआ, एक प्रोपेन का हुआ, हाइड्रोजन का भी मैं लिख चुका हूँ। ये एक जितना भी मैं कभी भी छूट गया होगा तो आप पता कर लेंगे होंगे। जितना भी कम्बुशन गैस यानी एसिटिलीन और हाइड्रोजन, प्रोपेन और कोल गैस, ये 4 जो सिलेंडर है, ये 4 जो सिलेंडर जितना है कम्बुशन गैस है, सब लेफ्ट हैंडेड में अपन को रेगुलेटर को इसमें कनेक्शन जो क्या होता है वो लेफ्ट हैंड में टाइट लेता है और राइट हैंडेड में क्या होता है खुलता है। ये थोड़ा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो ये वीडियो के बारे में थोड़ा मैं ऑक्सीजन को सिलेंडर के बारे में बताया और थोड़ा और दूसरा सिलेंडर के बारे में बताया। मैं अगली जो वीडियो आएगा मैं कोशिश करूँगा, और एक सिलेंडर है वो है मतलब क्या है एसिटिलीन सिलेंडर है। एसिटिलीन सिलेंडर है ये मतलब क्या है, ऑक्सीसिटिलीन जो ओल्डिंग होता है, कोटिंग होता है, उस जगह में थोड़ा ज़्यादातर यूज होता है। तो प्लांट वगैरह में जो कोई काम करता है तो ऑक्सीजन और सिलेंडर के बारे और एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में पूरा जानकारी रखना चाहिए। एसिटिलीन जो सिलेंडर फीचर है, जो कंस्ट्रक्शन फीचर है, ये उससे पूरा अलग है। उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बनाऊँगा। मेरा ख्वाहिश है आप मुझे शेयर और लाइक कीजिए। मैं छोटा सा प्रयास रखा हूँ और आपको सामने ऐसे भी एक नया वीडियो लाके देता रहूँगा। और जो जितने बच्चे हैं जो
मोबाइल कहीं उनका नहीं होता है, वो तो दूसरा जो उनका नज़दीक में कोई रहता है तो थोड़ा उसके मोबाइल में सब्सक्राइब कर लेंगे, तो क्या होगा, तो थोड़ा पढ़ाई का अभी भी बारे में तो आपको पता है, थोड़ा आदमी कोई क्लास वगैरह नहीं जा पाता है। बच्चे को बात छोड़िए, जो भी आदमी प्लांट वगैरह में काम कर रहा है तो ये थोड़ा जरा जानकारी रखने से उनके लिए बहुत अच्छा है। हम लोगों का कोशिश तब सफल होगा जब सब जो बच्चे हैं को कोई भी दूसरा जो आदमी है कोई काम में लग जाए, तो हम तब सोचेंगे तो हम सफल हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।